हेलो दोस्तों, आज हम एक सुपरहिट मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है जंगल क्रूज, जिसमें आपका फेवरेट हीरो रॉक है। तो मूवी मज़ेदार होने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मूवी के शुरुआत में हमें एक रहस्यमयी पेड़ के बारे में बताया जाता है जिसकी पंखुड़ियों से हर इलाज संभव है। तो फिर क्या था, लोग इसकी तलाश में निकल गए। इनमें से एक था अगीरा, जो अपने सैनिकों के साथ इस पेड़ की तलाश कर रहा था, पर इनमें अगीरे के कई सैनिक मारे गए। बाकी अधमरों को यहाँ के आदिवासियों ने बचा लिया उसी पेड़ की पंखुड़ियों द्वारा। अगीरे को जब ये पता चला तो उसने कबीले के सरदार से ये पंखुड़ी ढूंढने की डिवाइस एरोहेड लेने की कोशिश की, पर सरदार के मना करने पर अगीरे ने कबीले वालों पर हमला कर दिया और उस डिवाइस के लिए उन्हीं लोगों को मारने लगा जिन्हें उन्होंने बचाया था। मरने से पहले कबीले के सरदार ने अगीरे को श्राप दिया कि वो कभी भी जंगल की नदी से दूर नहीं जा सकता, ताकि ये पंखुड़ी कभी जंगल के बाहर ना जा सके, और ये लोग तभी से जंगल में कैद हैं। इसके कई सदियों बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर लिली का भाई लंदन में इस रहस्यमय पेड़ के बारे में लोगों को बता रहा है और कहता है कि हमें आपकी मदद चाहिए उसे ढूंढने में, क्योंकि आपके पास वो एरोहेड है जिसकी सहायता से हम वो पेड़ की पंखुड़ी हासिल कर सकते हैं। पर ये लोग मना कर देते हैं। तभी डॉक्टर लिली उस एरो को चुरा लेती है जिसकी मदद से ये उस पेड़ तक पहुंच सकते हैं। पर इस पर प्रिंस जोकिम की भी नज़र है, जो खुद भी पेड़ तक पहुंचना चाहता है। इसके बाद हम फ्रैंक को देखते हैं, जो कि अपनी बोट में टूरिस्टों को जंगल घुमाता है। पर जब ये अपनी बोट खड़ी करता है तो मिस्टर नीलो बोट का इंजन निकाल लेते हैं और कहता है कि मेरी उधारी चुकाओ और इंजन वापस ले लो। फिर फ्रैंक नीलो के ऑफिस से चाबी चुराने आता है, पर तभी लिली भी नीलो से मिलने आती है। तो फ्रैंक खुद को ही मिस्टर नीलो बताता है और लिली उसे उसी पेड़ के पास जंगल में चलने को कहती है। फ्रैंक पहले तो मना करता है कि वो जंगल बहुत खतरनाक है, पर जब वो लिली के गले में एरोहेड देखता है तो मान जाता है। और खाने की टेबल पर ये दोनों सौदा कर रहे थे, तभी लिली का भाई नीलो के साथ आ जाता है और फ्रैंक का भांडा फूट जाता है। तो फ्रैंक कहता है कि तुम्हें वहां तक पहुंचने के लिए एक मेरे जैसे बहादुर इंसान की ज़रूरत पड़ेगी और मैं पैसे भी कम लूँगा। पर तभी वहां एक तेंदुआ आ जाता है, तो फ्रैंक उससे लड़ता है और यहां से भगा देता है। लिली फ्रैंक से इम्प्रेस हो जाती है और ये यहां से भागने लगते हैं। प्रिंस जोकिम के आदमी भी वहां आ जाते हैं, पर फ्रैंक अपना इंजन लेके यहाँ से निकल जाता है और ये इन लोगों को चकमा दे देते हैं। पर प्रिंस जोकिम नीचे सबमरीन में बैठा था और वो सबमरीन ऊपर लेकर उन पर गोलियां बरसाने लगता है, पर फ्रैंक अपनी बोट को बचा लेता है। तभी जोकिम बोट पर एक टारपीडो मिसाइल छोड़ता है, पर फ्रैंक चालाकी से उस टारपीडो को भी चकमा दे देता है और इसी बीच जोकिम की सबमरीन भी उलझकर खराब हो जाती है और ये लोग भी सफर पर निकल जाते हैं। आगे जाने पर इनके सामने दो रास्ते आते हैं। लिली कहती है कि हमें इस रास्ते से जाना चाहिए, 2 दिन की बचत होगी। तो फ्रैंक कहता है कि इस रास्ते में पानी का बहाव तेज है और रास्ता खराब है, पर लिली नहीं मानती और ये शॉर्टकट से जाने का फैसला करते हैं। जब लिली का भाई नीचे सोने जाता है तो उसे वहाँ वही तेंदुआ मिलता है और ये इसे डराने लगता है, पर यह फ्रैंक का ही पालतू है। तो लिली फ्रैंक पर गुस्सा होती है कि ये तुम्हारा था। अगले दिन ये उसी तेज बहाव पर आ जाते हैं, तो लिली को एहसास हो जाता है कि फ्रैंक ठीक था। पानी तेज है, सामने एक बड़ा झरना है, पर फ्रैंक काफ़ी अनुभवी है। वो अपनी बोट को वहां से निकाल लेता है और ये लोग जंगल तक आ जाते हैं। फिर लिली फ्रैंक का ऑफिस चेक करती है, जहां उसे बहुत सारे नक्शे मिलते हैं जो उसी पेड़ तक के रास्ते हैं। फ्रैंक भी उसी पेड़ को ढूंढने में लगा हुआ है। फ्रैंक लिली को समझाता है कि यह बहुत पहले की बात है। इसके बाद कुछ भील लोग इन्हें पकड़कर अपने सरदार के पास ले जाते हैं। सरदार कहता है मुझे अपना सामान दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, पर लिली एरो देने से मना कर देती है और लड़ने को तैयार हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि यह फ्रैंक की ही एक चाल थी एरोहेड लेने की। ये भील भी फ्रैंक के ही दोस्त हैं, जिस पर लिली फिर से बहुत गुस्सा करती है। इसके बाद एक भील महिला एरो को पढ़ने की कोशिश करती है और बताती है कि तुम्हें उस पेड़ की पंखुड़ी जब मिलेगी जब आसमान में लाल चांद आएगा, जो 2 दिन बाद है। मतलब तुम्हें 2 दिन में वो पेड़ ढूंढना होगा। दूसरी तरफ प्रिंस जोकिम ने अगीरे को ढूंढ लिया है, पर जंगल ने इन्हें जमा दिया है। जोकिम जैसे ही इन पे नदी का पानी डालता है तो यह वापस जिंदा होने लगते हैं। जोकिम उस पंखुड़ी तक पहुंचने के लिए इनसे एक सौदा करता है आज़ाद करने के बदले। सौदा होने पर जोकिम नदी का बहाव इन तक ले आता है और ये आज़ाद होने लगते हैं और श्राप की वजह से ये जीव जंतु में बदल रहे हैं। जल्दी ये इस कबीले तक पहुंच जाते हैं। तभी फ्रैंक इन्हें देखकर चौंक जाता है कि यह नहीं हो सकता। फिर ये लिली से एरो लेने की कोशिश करते हैं। कबीले वाले इन्हें रोकते हैं, पर ये बहुत ही शक्तिशाली हैं और लास्ट में ये लिली से एरो लेकर अगीरे को दे देते हैं। फिर फ्रैंक वापस वो एरोहेड लेने की कोशिश करता है तो अगीरा फ्रैंक को तलवार मार देता है, पर फिर भी वो एरो ले लेता है और नीचे
नीचे गिरते वक्त वो एरो फेंक कर लिली को दे देता है। सबको लगता है कि फ्रैंक मर गया होगा और वो भील महिला इन्हें यहाँ से निकाल लेती है और इनसे नदी से दूर जाने को कहती है। लिली भागती है पर अगीरे और उसके साथी इसे पकड़ लेते हैं, पर ये नदी से काफ़ी दूर आ जाते हैं, इसलिए नदी इन्हें वापस खींच लेती है। ये कहते हैं जंगल हमें ख़त्म कर रहा है, इससे बचने का एक ही तरीका है, वो एरोहेड। वो लड़की उसे नदी से दूर ले गई है और हम नदी से दूर नहीं जा सकते। तो अगीरे कहता है कि वो प्रिंस जा सकता है और ये मधुमक्खी के जरिए प्रिंस तक खबर भेजते हैं। इधर लिली को फ्रैंक मिल जाता है जिसके तलवार घुसी हुई है पर ये जिंदा है। पर लिली हैरान है कि इसमें से खून भी नहीं निकल रहा। तो फ्रैंक बताता है कि मेरी उम्र करीब 400 साल है, पहले तुम मेरे सीने से तलवार निकालो। इधर मधुमक्खी जोकिम के पास आकर उसे लिली की लोकेशन बता देती है। फिर फ्रैंक लिली को बताता है कि मैं अगीरे के साथ ही रहता था, उसके भाई की तरह। एक दिन अगीरे की बेटी बहुत बीमार हो गई, वो नहीं बचती। तब अगीरे ने फैसला किया कि वो बेटी के लिए वो पंखुड़ी जरूर लाएगा और फिर मैं भी अगीरे के साथ उस पंखुड़ी की तलाश में आ गया। हमने पूरा जंगल देखा, एक एक करके हम मरने लगे। हम भी मरने ही वाले थे पर तभी हमें उन भीलों ने बचा लिया उसी जादुई पंखुड़ी से। पर उसका पता और इस्तेमाल बस सरदार और उसकी बेटी ही जानती थी। एक दिन अगीरे ने ज़बरदस्ती उसे लेने की कोशिश की और उन्हीं को मारा जिन्हें हमें बचाया था। पर सरदार की बेटी वो एरो लेकर वहाँ से भाग गई, पर अगीरे ने उसे पकड़ लिया। पर मैं ये अन्याय होते नहीं देख सका, इसलिए मैंने अगीरे से विद्रोह कर लिया। पर सरदार ने मरने से पहले ही हमें श्राप दे दिया था, इसलिए हम लोग कभी भी नदी से आगे नहीं जा सकते। अगीरे ने मुझे ढूंढकर मार दिया, पर अब हम मर नहीं सकते थे, इसलिए हम बार बार एक दूसरे से लड़ते रहे और आखिर में मैंने उन्हें एक ऐसे गड्ढे में गिरा दिया जहां से जंगल उन्हें वापस नदी तक नहीं खींच सकता था। इसलिए वो वहां 300 सालों तक कैद हो गए। यही वजह है कि वह इतने अजीब हो गए हैं। मैं भी नदी से दूर नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने नदी में ही लोगों को घुमाना शुरू कर दिया। उधर जोकिम के हाथ लिली का भाई लग जाता है और लिली का पता उगलवा लेता है और उन मधुमक्खियों को भी मार देता है ताकि अगीरे को उसकी लोकेशन का पता ना चले। इधर लिली और फ्रैंक भी पेड़ वाली जगह पर आ जाते हैं। लिली कहती है कि यहीं पर ही पानी पत्थर बनना चाहिए। जब फ्रैंक नीचे पानी में जाकर देखता है तो उसे रास्ता मिल जाता है जहां एक लीवर खींचने पर दरवाज़ा खुल जाएगा। पर रास्ता छोटा है इसलिए मैं नहीं जा सकता, तुम्हें जाना होगा। लेकिन लिली को तैरना नहीं आता, पर फ्रैंक उसे मनाकर नीचे भेज देता है और लिली जाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है और वो दरवाज़ा खोल देती है जिससे सारा पानी बाहर आ जाता है। फ्रैंक कहता है कि मैं अब बहुत जी चुका, मेरा वक्त आ गया है। इस श्राप से मुक्त होकर मैं सुकून से मरना चाहता हूँ। तो लिली कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ लंदन चलकर वहाँ मोटर कार चला सकते हो। तो फ्रैंक कहता है कि मेरा वक्त आ चुका है। तो लिली कहती है कि मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगी क्योंकि लिली भी फ्रैंक से प्यार करने लगी है। तभी हम देखते हैं कि जोकिम पहले से ही नीचे सबमरीन में मौजूद था और ये बंदूक के जोर पर लिली से वो एरो ले लेते हैं। और फिर जोकिम फ्रैंक से कहता है कि अब हमें सीधे पेड़ के पास ले चलो और फ्रैंक इन्हें पेड़ के पास ले आता है। पर अब ये पेड़ बेजान हो गया है। जोकिम लिली से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में सब पता है, इसलिए इसे वापस से जिंदा करो। तो फ्रैंक कहता है कि ये मैं करूँगा, पर वादा करो कि तुम इन्हें जाने दोगे और बदले में मुझे एक पंखुड़ी दोगे। जोकिम मान जाता है और फिर फ्रैंक और लिली मिलकर पहेली सुलझा लेते हैं और वो पेड़ जिंदा हो जाता है। उस पर वापस वो पंखुड़ियाँ खिलने लगती है। पर अचानक लिली फ्रैंक को गोली मार देती है और फ्रैंक नीचे गिर जाता है। लिली कहती है कि अब वो एक पंखुड़ी मेरी हुई। और इधर फ्रैंक नीचे लिली के भाई को बचा लेता है और लिली को मौका मिलते ही वो पेड़ पर चढ़ जाती है। पर चांद डूब रहा है और पेड़ फिर से सूखने लगता है। पर लिली उस पर आखिरी पंखुड़ी को तोड़ लेती है। तभी डाल टूट जाती है और लिली लटक जाती है। तभी वहाँ जोकिम आकर पंखुड़ी मांगता है, पर लिली वो पंखुड़ी फ्रैंक के पास फेंक देती है। फ्रैंक उसे पकड़ लेता है, पर तभी वहाँ अगीरे भी आदमियों के साथ आ जाता है। फिर प्रिंस जोकिम को मार देता है। इसके बाद ये लिली के पीछे आते हैं तो फ्रैंक इन्हें वो पंखुड़ी दिखाता है। तो ये फ्रैंक के पास आने लगते हैं। लिली भी अपने भाई के पास आ जाती है। ये लोग वो पंखुड़ी लेने लगते हैं, पर फ्रैंक बोट को सीधे तेजी से ले जा रहा है। पर अंत में ये फ्रैंक को पकड़ लेते हैं। लिली कहती है कि वो नदी का सारा पानी बहाने वाला है, वो पंखुड़ी कहाँ है। इधर उन्हें फ्रैंक के पास पंखुड़ी नहीं मिलती, बल्कि वो लिली के भाई के पास है। बोट सीधे टकरा जाती है तेजी से, जिससे नदी का सारा पानी आने लगता है। तो जंगल इन्हें वापस खींचने लगता है। तो अगीरे कहता है कि तुमने क्या किया, ये तो मौत से भी बदतर हैं, ये गलत हैं। और देखते ही देखते ये लोग वापस से जम जाते हैं और फ्रैंक भी जम जाता है। लेकिन लिली उस पंखुड़ी को फ्रैंक के मुंह में रख देती है। तभी फ्रैंक आज़ाद हो जाता है और लिली उसे गले लगा लेती है। फ्रैंक का खून बह रहा है, इसका मतलब फ्रैंक श्राप से मुक्त हो गया है।
और तभी एक पंखुड़ी और खिलती है। इसके बाद फ्रैंक लिली के साथ लंदन में आ जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ।